नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जितने भी लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, यानी कि जितने भी ड्रीम 11 के यूजर्स हैं, उनके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा रहते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए, ड्रीम 11 खेलने में फायदा है या फिर नुकसान है, या फिर ड्रीम 11 से रेगुलर प्रॉफिट कमाया जा सकता है या फिर नहीं कमाया जा सकता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक ड्रीम 11 यूजर्स के माइंड में हमेशा रहते हैं। लेकिन गाइज, आज इस वीडियो में आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास मेरे की जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आप सबसे पहले देख सके। अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि गाइज मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे आपको फ्री में ड्रीम 11 की टीम प्रोवाइड करता हूं। सिंपली टेलीग्राम ओपन कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए किशन सुतार। जो सबसे पहला जो अकाउंट है वो मेरा है, जिसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रीम 11 खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ है वो बिल्कुल भी घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी समझ सके। देखिए गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास आमदनी का कोई भी सोर्स नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो मेहनत करके आपको अपनी पढ़ाई के पैसे भेज रहे हैं और उन्हीं पैसों को आप ड्रीम 11 में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो भी किस लिए कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो बनती रहे। लेकिन गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रीम 11 में बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है। आप ड्रीम 11 में इतनी आसानी से नहीं विन कर सकते। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप कभी भी ड्रीम 11 से पैसा विन नहीं कर सकते। और मैं आपको 200% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप जो पैसे अपने पेरेंट्स के पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं वो आप धीरे धीरे हारते चले जाते हैं। और एक समय वो आता है, उन्हीं पैसों को वापस निकलवाने के चक्कर में आप अपने जो सर्कल के फ्रेंड्स हैं उनसे उधार मांगकर खेलने लग जाते हैं। और एक मोमेंट वो भी आता है जब आप ड्रीम 11 में 40 से 50 हजार रुपए तक लॉस में चले जाते हैं। और उस टाइम आप टोटली स्ट्रेस में चले जाते हैं और आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ड्रीम 11 से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप दूर रहिए। क्योंकि गाइस, जो ड्रीम 11 है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर आकर केवल अपना फ्यूचर खराब कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ड्रीम 11 में एक स्टूडेंट को है वो कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो ड्रीम 11 से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, तो फिर आप ड्रीम 11 खेल सकते हैं। लेकिन ये भी आपको अपने एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना होता है कि अगर आप लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपए टोटल ही है वो ड्रीम 11 में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आप उसका केवल 10% हिस्सा है वो ड्रीम 11 के लिए रखिए। अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप है वो 2,000 रुपए है वो ड्रीम 11 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉस में जाते हैं फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग विन करते हैं तो आपकी पॉकेट मनी है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और आपके बहुत सारे खर्चे हैं जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना आप ड्रीम 11 से दूर रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रीम 11 खेलने में फायदा है या फिर नुकसान है।
देखिए ये जो चीज है ये आप पे डिपेंड करती है कि आपको ड्रीम इलेवन खेलने में फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग ड्रीम इलेवन में अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं वो हमेशा ड्रीम इलेवन में लॉस में रहते हैं। क्योंकि गाइस ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कभी 4000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, कभी वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कभी वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर वो एक मैच में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके विन कर रहे हैं तो फिर वो अगले मैच में 4,000 रुपीज है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसे यूजर हैं तो आपका हमेशा ही लॉस होगा, आप कभी भी विन नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट में रहने के लिए आप अपनी एक लिमिट बनाइए कि आपको एक मैच में कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ना आपको उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, ना आपको उससे कम पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर चाहे आप जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, अगर आप 1000 रुपीज एक मैच में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सभी मैचेस में 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट कीजिए। और जहां तक हो सके ग्रैंड लीग को अवॉइड कीजिए, और जो हेड टू हेड लीग है, जो स्मॉल लीग है, जो 3 या 4 नंबर की लीग है, उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ड्रीम इलेवन से रेगुलर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जी हाँ, ड्रीम इलेवन से रेगुलर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बस जो चीजें मैंने आपको बताई है आपको उन्हें फॉलो करना है कि रेगुलर ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट मत कीजिए कि अगर 2 मैच हो रहे हैं दिन में, 5 मैच हो रहे हैं तो आप उन सभी मैचेस में हैं वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये आपको बर्बाद कर देगा, पूरी तरीके से आपका जो फ्यूचर है वो इस तरीके से बर्बाद हो सकता है। किसी भी चीज की जो लत होती है वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग 2 दिन से 5 दिन से अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको ड्रीम इलेवन में कभी भी है वो लॉस नहीं होगा, और आप बहुत ही आसानी से ड्रीम इलेवन से अपना पॉकेट मनी नहीं और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।